प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज के हमारे इस अध्ययन में हम परमेश्वर की बुलाहट जो हर एक विश्वासी को दी जाती है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि ये बुलाहट कितनी ज्यादा गंभीर है और एक बार यदि किसी को परमेश्वर की ये बुलाहट जब मिल जाती है तो उसको अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से उस बुलाहट को पूरा करना है, कैसी सावधानियां बरतनी है, उन सारी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अधिकांश मसीही लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, तो आखिरकार वो बुलाहट उनको समझ में कैसे आएगी और किस काम के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है, उस बात को वो कैसे समझ सकते हैं। अधिकांश विश्वासी इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं। लेकिन आज के इस अध्ययन के अंदर मैं आपके सामने कई सारी बातों को रखने जा रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझ पाएंगे, आप अपनी बुलाहट को समझ पाएंगे और परमेश्वर के प्रति आपका आचरण जो होना चाहिए और उस बुलाहट के प्रति आपकी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, आप उसको भी समझ पाएंगे। साथ ही साथ में आप उन चेतावनियों को भी समझ पाएंगे जो आपकी बुलाहट के प्रति वचन के अंदर प्रदान की हुई है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट आखिर क्या है। परमेश्वर ने हमको बुलाया, तो आखिरकार परमेश्वर ने हमको कब बुलाया, और जब परमेश्वर ने हमको बुलाया तो वास्तव में वो बुलाहट जो है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जन्म जब हुआ, आपकी जो जन्म तिथि है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका नाम जो है, वो सब कुछ आपकी बुलाहट के साथ पहले से ही परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं, वहां से हम इस अध्ययन की शुरुआत को करेंगे। मेरा पहला विषय यह है कि हमारी बुलाहट जो परमेश्वर ने दी है वो हमारे जन्म से भी पहले से परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए बुला लिया है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर पौलुस इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही हमको अपनी सेवा के लिए बुला लिया, हमको यीशु मसीह के अंदर बुला लिया। क्या लिखा हुआ है इफिसियों 1:4 में? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यानी परमेश्वर की बुलाहट जो हर एक विश्वासी को दी गई है, वो परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले, इस सृष्टि के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने वो बुलाहट हमको दे दी है। परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि कौन उसकी सेवा करेगा, कौन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेगा और कौन पवित्र ठहरेगा। और इसी बात को रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 29 और 30 वचन के अंदर भी पौलुस के द्वारा बताया गया है। यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, यानी पहले से जिनको उसने चुन रखा है, उन्हें बुलाया भी, उनको बुलाहट दी है। उसने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि कौन मेरा सेवक बनेगा, कौन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करेगा, और जिनको उसने ठहराया है उनको उसने बुलाया भी है। परमेश्वर बुलाहट देता है फिर उसके जीवन के अंदर, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको धर्मी ठहराता है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। फिर परमेश्वर उनको अपनी महिमा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। ये बात पौलुस के द्वारा यहां पर बताई गई है। तो हमारा चुनाव जो है और हमारी बुलाहट जो है वो हमारे जन्म से भी पहले से परमेश्वर ने नियुक्त की हुई है, परमेश्वर ने रखी हुई है। और इस बात को खुद यिर्मयाह और यशायाह के द्वारा भी अपने किताबों के अंदर प्रकट किया गया था। यिर्मयाह इस बात को कहता है, परमेश्वर यिर्मयाह को बताता है, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर, कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्र लगाया। अभी तक तो यिर्मयाह जो था वो अपनी मां की गर्भ के अंदर कंसीव भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर चित्र लगा लिया था। परमेश्वर कहता है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक दिया। अभी तक तो
यिर्मयाह का जन्म भी नहीं हुआ था कि उस समय ही उसको सेवकाई के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए उसका अभिषेक जो है वो कर दिया गया था, परमेश्वर कहता है। और यहां पे लिखा है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। वो अपनी मां की गर्भ में ही था, अभी विकसित हो रहा था एक भ्रूण के रूप में। परमेश्वर ने उस समय ही उसकी बुलाहट दे दी थी, उसको जातियों का, देशों का भविष्यवक्ता परमेश्वर ने बना दिया था। तो हमारी बुलाहट हमारे जन्म से भी पहले से परमेश्वर ने नियुक्त की हुई है। और यशाया भी इस बात को कहता है। यशाया कहता है, यशाया उसका 49 के 1 में, यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। यशाया का नाम तक परमेश्वर ने बताया था। आपकी जन्म तिथि जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपने जन्म लिया है, आपका नाम जो है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। आप सडनली या बिना किसी वजह के ही उस तारीख को पैदा नहीं हुए हैं। एक परमेश्वर की नियुक्त योजना है, एक डिवाइन प्लानिंग है परमेश्वर की, कि आप उस डेट के ऊपर पैदा हुए। और चाहे आपका नाम किसी भी माध्यम से रखा गया हो, कैसे भी रखा गया हो, लेकिन वो नाम जो है वो परमेश्वर ने आपको प्रदान किया है। बीते समय कुछ हफ्ते पहले हमारे ऑफिस के अंदर एक बहन का मैसेज आया, जो ऑफिस के स्टाफ ने मुझको पढ़ाया। और उस मैसेज के अंदर उस बहन ने लिखा था कि उसने किसी पास्टर का संदेश सुना, और अपने संदेश में वो पास्टर कहता है कि यदि आपका नाम बाइबल में दिए गए नामों जैसा नहीं है, या आपका नाम बाइबल आधारित नाम नहीं है, तो आपको कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी। तो वो बताती है कि उसका नाम जो है वो बाइबल में नहीं पाया जाता है, और उसका नाम जो है वो अन्य जाति जगत का नाम है, तो क्या उसको कभी परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी? और मैंने उस बहन को जवाब दिया, मैंने उसको कहा कि मेरा नाम जो है, सचिन नाम जो है, वो भी बाइबल में नहीं पाया जाता है, तो क्या परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी है? और उसके बाद उस बहन का मैसेज वापस से आया, थैंक यू पास्टर जी, क्योंकि वो समझ गई कि मैं क्या बोलना मांग रहा हूं। आपका नाम चाहे वो बाइबल में दिया गया है या बाइबल में नहीं दिया गया है, या आपकी जन्म तिथि जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वो घटना घट गई, आप संयोगवश ही इस संसार के अंदर आ गए। परमेश्वर की एक डिवाइन प्लानिंग है आपकी जन्म को लेकर के, आपके नाम को लेकर के, जैसा कि यहां पर इन वचनों के अंदर बताया है। हमारी बुलाहट जो है वो परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही हमको दिए। इस बात का फैसला हमारे जन्म से पहले हो चुका है कि हम परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से करें। जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशन स्पीकर बनके ही परमेश्वर की सेवा करें, जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक और सेविका बनके ही प्रभु की सेवा करें। आप अपने चर्च के, अपने कलीसिया के स्तर के ऊपर, अपने परिवार के स्तर के ऊपर भी सेवा कर सकते हैं, अपने मित्रों के स्तर के ऊपर भी आप सेवा कर सकते हैं। जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आप उसके अंदर विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि जन्म से पहले परमेश्वर ने इस बात का फैसला किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जान करके हैरानी होगी। मेरा जन्म जो है वो 8 जून को हुआ था, और 2018 में जब हम यरूशलेम के अंदर थे, मैं था, मेरी पत्नी थे, और इंदौर की एक बुजुर्ग आंटी भी उस समय हमारे साथ थी। तो हम तीनों जब 2018 में यरूशलेम के अंदर थे, तो दाऊद का मकबरा जिस जगह पर पाया जाता है यरूशलेम में, टूम्ब ऑफ डेविड जिस जगह पर पाई जाती है, उसके बिल्कुल पास में यहूदी रब्बियों के द्वारा एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो था वो खोला गया था। और क्योंकि हम वहां से जा रहे थे, तो हमने देखा कि ये क्या नया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर खुला है। तो उस जगह के ऊपर यहूदी रब्बी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, और इस बात को बताते कि बाइबल में आपके लिए कौन सी वर्स जो है वो दी हुई है, कौन सा वचन बाइबल में आपके लिए दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो यहूदी रब्बी जो थे वो अपनी कैलकुलेशन से बताते थे। और हमने सोचा चलो हम भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से उस वचन को जानते हैं जो बाइबल में हमारे लिए दिया हुआ है। तो हम उस टूरिस्ट अट्रैक्शन के अंदर गए जो दाऊद के मकबरे के पास में ही पाया जाता था। और वहाँ पर जो बुजुर्ग आंटी थी उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। उसके बाद
मेरी पत्नी जो थी उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी और उसके बाद मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। और सबसे पहले बुजुर्ग आंटी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो उनका वर्ष थी वो उन्होंने बताई, एक सर्टिफिकेट भी दिया। उसके बाद मेरी पत्नी जो थी उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके बारे में वचन से बताया कि बाइबल में आपके लिए कौन सा वचन दिया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही मेरी डेट ऑफ बर्थ आई तो मेरी डेट ऑफ बर्थ को देखते के साथ ही वो यहूदी रब्बी जो था वो अपनी 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 कुर्सी से उछल पड़ा और उसने कहा ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है। और जब मैंने बताया ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है, 8 जून मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो हैरान हो गया क्योंकि उसने कहा कि ये यहूदी इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है 8 जून। और यहूदियों में भी ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी का जन्मदिन 8 जून को पड़े, क्योंकि उसने इस बात को बताया कि 8 जून यहूदी इतिहास के अंदर वो तारीख मानी जाती है जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था और उसने सीने पर्वत पर उतर करके मूसा को अपना वचन प्रदान किया था। और वो यहूदी रब्बी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि मैं एक प्रचारक हूं या मेरे पास वचन का कितना प्रकाशन है या मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर प्रचार करता हूं, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो मुझको गले में हाथ डाल करके साइड में ले गया और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझको नहीं पता कि आपका जीवन कैसा है, क्या है, आप कितना वचन का अध्ययन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उसने मुझसे कहा कि क्योंकि तुम्हारा जन्म 8 जून को हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को तुम्हारे ऊपर उतारेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद वचन लेकर के 8 जून को उतरा था इतिहास में। और परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशनों से तुमको भर देगा क्योंकि तुम्हारा जन्म उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर हुआ है। और उसके बाद उसने अचानक से ही बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के मुझसे वार्तालाप करना शुरू कर दिया। उस यहूदी रब्बी ने बताना शुरू कर दिया कि कैसे डेड सी के वहां पर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, कैसे यरूशलेम के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जबकि उसको पता भी नहीं था कि मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर ही प्रचार करता हूं। लेकिन सिर्फ वो डेट ऑफ बर्थ देख करके वो हैरान हो गया और उसने कहा मेरी बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपने वचन के प्रकाशन को उतारेगा ही उतारेगा। जबकि उसको पता नहीं था कि मैं खुद एक प्रचारक हूं और वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने पहले से ही मेरे ऊपर उतारा हुआ है। और उसके बाद उसने एक किताब जो थी वो मुझको गिफ्ट करी वहीं पर ही, इसका नाम है द डिवाइन कोड। और इसके अंदर उसने मेरे को ग्रीटिंग्स लिख करके अपना साइन करके भी यहाँ पर दिया ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1 महीने के बाद ही जब मैं और मेरी पत्नी वापस से यरूशलेम गए और यरूशलेम के अंदर जब हम थे तो हमने कहा चलो हम उसी व्यक्ति से एक बार वापस से मुलाकात करें जो दाऊद के मकबरे के पास हमको मिला था। उसका नाम उसने एरियल बताया था और जो साइन उसने करके दिए थे उसमें भी एरियल जेरूसलेम लिख करके उसने दिया था। और जब मैंने जाकर के वहां पर जो स्टाफ था उनसे पूछा, क्योंकि मुझको एरियल नाम का वो यहूदी रब्बी वहां पे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने पूछा कि मुझको एरियल से मिलना है। तो उन्होंने कहा कौन एरियल, ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ पे काम ही नहीं करता। मैंने मोबाइल के अंदर उसको एरियल की तस्वीर दिखाई कि जो मेरे साथ उसकी थी, कि एरियल ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाई थी। तो वो हैरान हो गए क्योंकि वो उनका कहना था कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे कभी काम ही नहीं करता था और ना ही कभी आया था। तो यरूशलेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वो बात आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे 8 जून हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 दिसंबर हो सकती है, लेकिन ये कोई संयोगवश नहीं है। परमेश्वर की जो डिवाइन डिजाइन है उसके अंदर आप एक भाग हैं और परमेश्वर ने चाहा है कि आप उस दिन जन्म लें, इसीलिए आपने उस दिन इस संसार में जन्म लिया है। आपका नाम तक, चाहे वो नाम कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपका नाम है जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आपके जी उठने के बाद भी वो नाम जो है आपके साथ रहेगा। तो परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग जो है वो अलग है। वो उसने हमको सृष्टि की रचना से पहले से चुन रखा है और हमको बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहर करके उसकी सेवा कर सके। इस विषय में मैं एक बात आपको और बताऊंगा।
1987 में जब मैं 7 सालों का था, तो उस समय मैं संडे स्कूल जाया करता था और संडे स्कूल में अब्राहम की कहानी बार बार सिखाई जाती थी कि कैसे परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। और 1987 में जब मैंने अब्राहम की कहानी को सुना था, जब मैं छोटा था, और मैंने रात को सोते समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि प्रभु, आप यदि वास्तव में हैं तो आज सपने में ही आकर के आप मुझको अपना दर्शन दे दो। और उस रात को, 1987 की उस रात को, परमेश्वर ने एक बड़े प्रकाश के अंदर मुझको स्वप्न के अंदर दर्शन दिया। वहां पे मेरा इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ था, जो कि एक बड़े प्रकाश के अंदर था। आज जाकर के मैं इस बात को समझता हूं कि 1987 ही वो वर्ष था जब यरूशलेम के अंदर टेम्पल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, यानी परमेश्वर के नए मंदिर को बनाने की जो योजनाएं हैं और उसके सारे सामान को बनाने का जो कार्यक्रम है, वो संस्था की स्थापना भी एग्जैक्टली 1987 के अंदर हुई थी, जब पहली बार परमेश्वर ने एक बड़े प्रकाश के अंदर मुझको दर्शन दिया था। 1996 के अंदर वो पहला वर्ष था जब मैंने 40 दिनों के उपवास किए थे। और जब मैं 40 दिनों के उपवास पर था, तो पहली बार मैंने 40 दिनों के उपवास करे थे। और 1996 में मुझको स्वप्न के अंदर यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त हुआ था। यीशु मसीह मुझको हाथ दे करके बुला रहा था। और बाद में जाकर के मुझको पता चला कि 1996 जो है वो एग्जैक्टली वही ईयर था जो यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1996 में यरूशलेम को स्थापित हुए 3000 साल हो गए थे। जब दाऊद ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया था, उस दिन से लेकर 1996 तक यरूशलेम के 3000 साल पूरे हो गए थे। तो जब जब यरूशलेम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हुआ, तब तब परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया। और हैरानी की बात यह है कि पूरे भारत के अंदर मैं ही वो पहला प्रचारक रहा जिसने परमेश्वर के नए मंदिर की जो घटनाक्रम यरूशलेम के अंदर हो रहा है, उसको बनाने की कैसे तैयारियां की जा रही है, वो आगे जाकर के मैंने ही भारत के अंदर लोगों को बताया। मैं ही वो पहला इंडियन रहा जिसने जाकर के टेम्पल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, रब्बी हैम रिचमैन, उनका इंटरव्यू मैंने जाकर के यरूशलेम के अंदर लिया और भारतीयों से उनको रूबरू कराया। मुझको ही परमेश्वर ने ठहराया कि इजराइल से संबंधित जितनी भी बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां दी गई हैं, कैसे वो इजराइल के अंदर आज पूरी हो रही है। वो रेवलेशन जो था, वो प्रकाशन जो था, वो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ही जाहिर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस काम के लिए मुझको ठहराया था। मेरी बुलाहट का फैसला जो था वो मेरे जन्म से पहले ही हो गया था। मुझको एग्जैक्टली उस डेट के ऊपर परमेश्वर ने जन्म दिया। मेरा नाम परमेश्वर ने सुझाया मेरे माता पिता को। और उसके बाद जब जब यरूशलेम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण था, परमेश्वर ने उस समय अपना दर्शन मुझको दे करके मुझको आत्मिक रूप से तैयार किया। ये परमेश्वर का एक डिवाइन डिजाइन होता है, ताकि हम वो पर्पस जो उसने हमको दिया है, उस पर्पस को हम पूरा कर पाए। और इसी बात को रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर पौलुस बहुत साफ शब्दों में बताता है। यहां पे पौलुस कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। परमेश्वर के पर्पस के लिए जो लोग बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी बुलाहट को रिवील कर देता है, अपनी इच्छा को प्रकट कर देता है और अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करता है। तो पहली बात, आपको जो स्वर्गीय बुलाहट मिली है उसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। आपको बुलाया है कि आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करके और जीवन भर अब परमेश्वर की सेवा में लगे रह सके। दूसरी बात, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग बुलाहट दी। परमेश्वर के पास आइडियाज खत्म नहीं हुए हैं। परमेश्वर ने सबको अलग अलग कामों के लिए बुलाया है
और इस बात को खुद पौलुस के द्वारा भी बताया गया है। देखिए, परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, परमेश्वर ने सबको पवित्र और धर्मी बनने के लिए बुलाया है, सबको पवित्र और धर्मी बनने के लिए बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने सबको एक ही सेवा करने के लिए नहीं बुलाया है। आज इस बात को लेकर के कितनी गलत फहमी कलीसिया में फैली हुई है कि हर एक विश्वासी को सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। पौलुस क्या कहता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 27 से 31 में पौलुस ने क्या लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और अलग अलग उसके अंग हो। जैसे अलग अलग हमारे अंग हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, जुबान है, कान है, लेकिन ये सब मिलकर एक ही बॉडी है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। जैसे हमारे अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब जुड़कर गठकर एक ही बॉडी बन जाती है, उसी प्रकार से मसीह की देह कलीसिया जो है उसमें अलग अलग व्यक्ति परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं अंगों के समान। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। फिर आगे पौलुस कहता है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सारे के सारे विश्वासी, सारे विश्वासी, अरबों विश्वासी क्या प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या पूरे की पूरी कलीसिया भविष्यवक्ता है? अरबों विश्वासी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सारे पादरी हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सारे विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। पौलुस ने यहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस ने इस वचन को कुरिन्थ की कलीसिया को लिख दिया ताकि हमको सही गाइडेंस मिल सके। यहां पे पौलुस ने बताया है कि हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट दी है। किसी को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया है, किसी को पादरी बनने के लिए बुलाया है, किसी को सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए बुलाया है, किसी को प्रेरित बनने के लिए बुलाया है, किसी को बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है। सबको एक ही काम करने के लिए नहीं बुलाया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग कलीसियाओं के अंदर प्रचार करते हैं, जो बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि ये तो बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार इनसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं। किसी को कलीसियाई स्तर पर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, किसी को बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। आपको सुसमाचार प्रचार ग्राउंड लेवल पर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है, तो इसमें इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर ने दूसरी बुलाहट दी है। तो आपको अपनी बुलाहट को समझना पड़ेगा, और दूसरों का न्याय करने से पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हर एक विश्वासी की अलग अलग बुलाहट परमेश्वर ने दी है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति की बुलाहट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। परमेश्वर ने उसको उस काम के लिए बुलाया है, उसको वो काम करने दीजिए। परमेश्वर देख लेगा कि परमेश्वर को क्या करना है। तो सबको अलग अलग बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया होता है। और ये सारे लोग जो कहते हैं कि सारे विश्वासियों को ही परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो सुसमाचार प्रचार के अंदर तो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी आती है, यानी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली सेवा भी आती है। लेकिन ये लोग जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं कि हम तो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं गैर मसीहों में जाकर के, ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे कहा जाए कि आप दुष्ट आत्मा भी निकालो, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी करो साथ साथ में, क्योंकि वो इंक्लूड है सुसमाचार की सेवा के साथ, तो ये दुम दबा करके भागते हुए नजर आते हैं। क्यों दुम दबा करके भागते हैं? क्योंकि इनको उस सेवा के लिए बुलाया ही नहीं गया है। और जब बुलाया ही नहीं गया है
तो ये दुम दबा करके भागते हैं, क्योंकि डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जो है, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली सेवा जो है, वो परमेश्वर ने किसी और को प्रदान की होती है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि सबकी बुलाहट अलग अलग है। आपको जो काम दिया गया है आप वो करिए, दूसरों को क्या करना है, दूसरों की बुलाहट क्या है, वह परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर देख लेगा। आप अपनी सेवा में विश्वास योग्य रहिए। तीसरी बात, परमेश्वर की बुलाहट जो है, परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पेंटिकॉस्टल कलीसिया के सदस्य हो तो ही परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुलाएगा। परमेश्वर के बड़े बड़े और महान सेवक जो दुनिया में हुए, उनको परमेश्वर ने कैथोलिक कलीसिया में से अपनी सेवा में बुलाया था। तो ये विचार कि अगर आप पेंटिकॉस्टल कलीसिया के ही सदस्य होंगे तो ही परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाएगा, पूरी तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा खारिज कर देता है। आप मेथोडिस्ट चर्च से हो सकते हैं, आप CNI से हो सकते हैं, आप लूथरन से हो सकते हैं, आप कैथोलिक हो सकते हैं, आप किसी भी कलीसिया से हो सकते हैं, आप अन्य जाति बैकग्राउंड से हो सकते हैं। परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है। यह परमेश्वर का एकाधिकार है, उसकी मर्जी है, वो जिसको इस्तेमाल करना चाहे उसको इस्तेमाल करे। किसी भी पादरी का जो नजरिया है, परमेश्वर उसका मोहताज नहीं है। परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पास्टर के बेटे हो तो ही परमेश्वर आपको बुलाएगा, आप किसी भविष्यवक्ता के बेटे हो तो ही परमेश्वर आपको बुलाएगा, आप किसी प्रेरित अपोस्टल के बेटे हो तो ही परमेश्वर आपको बुलाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है। आमोस भविष्यवक्ता इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आमोस क्या कहता है, यहां पर लिखा है, आमोस उसका 7 अध्याय 14 और 15 के अंदर, आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने हारा था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। आप कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी किसी बहुत ऊंचे पद के ऊपर कलीसिया में हो तो ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बुलाहट देगा। परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है। मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं कि जब तक मैं फुल टाइम सेवा में नहीं आया था, या जब तक मैं सिर्फ सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो कितने लोग आए, कितने पेंटिकॉस्टल लोग आए जिन्होंने आकर के मेरे लिए भविष्यवाणी करी। कितने भविष्यवक्ता आए जिन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा के लिए बुलाया ही नहीं। कितने ऐसे आए जिन्होंने भविष्यवाणी करके कहा कि प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया ही नहीं है। और आज की तारीख में वो सारे भविष्यवक्ता मुझसे मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट जो है उसका एक अधिकार है। वो जिसको इस्तेमाल करना चाहे उसकी मर्जी। वो बादशाह है, वो शहंशाह है, वो जो करना चाहे उसके बीच के अंदर कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ा सकता है। मैं एक टेस्टिमनी आपको दूंगा जो पर्सनल टेस्टिमनी है, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं। आपको डिस्करेज नहीं होना है। आप कैथोलिक कलीसिया से हो सकते हैं, आप मेथोडिस्ट से, CNI से, CSI से, आप पेंटिकॉस्टल कलीसिया से, किसी भी कलीसिया से हो सकते हैं। परमेश्वर आपको वहां से भी बुलाहट जो है वो दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर पेंटिकॉस्टल कलीसिया के सदस्य हैं तो ही परमेश्वर आपको बुलाहट देगा। ऐसी बात बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताई गई। कई साल पहले जब मैं फुल टाइम सेवा में भी नहीं आया था, बल्कि मैं सेवा में भी उस समय नहीं आया था, मैं उस समय कॉलेज में था। उस समय मेरी माता जी जो थी, मेरी मम्मी जो थी, उनको आंत का कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनका इलाज किया था। और उसके बाद उनके 2 ऑपरेशन हुए थे और 2 ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक तो हो गई थी, पूरी तरह से कैंसर रिमूव भी हो गया था, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी कि वो उससे रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो हम, क्योंकि मैं एक विश्वासी था, मेरे घर वाले उस समय तक इतना विश्वास में नहीं थे, हालांकि हम मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य थे, फिर भी इतना विश्वास में नहीं थे।
और हम अलग अलग प्रभु के जो दास हैं उनके पास जा करके मेरी मम्मी जो थी उनके लिए प्रार्थना करवाया करते थे। तो एक पेंटिकॉस्टल चर्च के जो पास्टर थे हमारे शहर के अंदर, मैं उनके पास अपनी मम्मी को लेकर के गया ताकि वो मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर दें। और मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, आप समझ सकते हैं कि कैंसर के 2 बार ऑपरेशन होने के बाद इंसान के अंदर कितनी कमज़ोरी आ जाएगी, चलना फिरना कितना मुश्किल हो जाएगा। और जब वो पास्टर साहब मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करने वाले थे तो उन्होंने मेरी मम्मी से 2 बातें कही जो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाया। और यदि वो 2 बातें उस दिन वो पास्टर साहब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर बैठ करके आपको ये संदेश नहीं दे रहा होता, मैं कभी परमेश्वर की सेवा में आया ही नहीं होता। उन पास्टर साहब ने 2 बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोली कि आपको आपका चर्च मेथोडिस्ट चर्च छोड़ करके हमारा पेंटिकॉस्टल चर्च ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेथोडिस्ट चर्च जो है वो मरे हुए लोगों का चर्च है। आपको जीवित कलीसिया में आना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दूसरी बात उन्होंने बोली कि ठीक होने के बाद नहीं, लेकिन अभी से ही आपको अपनी सैलरी का 10वां अंश प्रभु को देना पड़ेगा, तभी प्रभु आपको चंगा करेगा, वरना वापस से ये कैंसर जो है वो प्रभु आपको लगा देगा अगर आपने 10वां अंश ना दिया तो। और ये 2 बातें जैसे ही मैंने सुनी, मैं हैरान रह गया कि परमेश्वर इतना मंगता परमेश्वर है, जो पैसे अगर उसको नहीं मिलेंगे तो क्या वो बीमारियों को वापस से लगवा देगा। और हम उनके यहां से आ गए, लेकिन मेरे अंदर एक द्वंद्व चलता रहा, एक लड़ाई मेरे अंदर चलती रही। मैं परमेश्वर से सिर्फ इस बात को बोलता रहा कि क्योंकि हम मेथोडिस्ट चर्च से हैं, क्या सिर्फ इसलिए आप हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनोगे? आप सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च के लोगों की ही प्रार्थनाओं को सुनोगे? और जब मैं घर पर आ गया तो हमारी जो कॉलोनी है वो क्रिश्चियन कॉलोनी है जिसमें हम रहते हैं। वहां पर एक बच्ची थी जिसको जॉन्डिस यानी पीलिया हुआ था, और उसकी जो मदर थी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आकर के एक बार इसके लिए प्रार्थना कर देना, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ। तो उन्होंने मुझको मिली थी और उन्होंने कहा था कि आप आकर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर देना, वो जॉन्डिस में है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जब मैं घर पर आया तो मैंने आकर के अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु, क्या आप सिर्फ पेंटिकॉस्टल कलीसिया के परमेश्वर हैं? क्या आप मेथोडिस्ट कलीसिया के परमेश्वर नहीं हैं? और मैंने कहा कि प्रभु, यदि आप मेथोडिस्ट चर्च के किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, और आप मुझको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, मुझको बुलाहट दे दें। मैं लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, मैं हर एक के लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी कलीसिया के मेंबर बनोगे तो ही परमेश्वर आपको चंगाई देगा। और उसके बाद मैंने परमेश्वर के सामने एक शर्त को रखा कि मैं उस बच्ची के लिए जिसको जॉन्डिस हो रखा है, हमारी ही कॉलोनी में है, मैं उस बच्ची के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि प्रभु आप मुझको बुलाहट दे रहे हो, मुझको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो जिस समय मैं उस बच्ची के लिए प्रार्थना करूं, उसका जॉन्डिस उसी समय ठीक हो जाना चाहिए। और उस बच्ची को भी आज तक ये बात नहीं पता है कि कैसे एक सुपर नेचुरल जो लड़ाई थी उसके अंदर कैसे वो बच्ची जो थी एक निशान बन गई, एक स्केल था नापने का कि परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है। मैं गया उस बच्ची के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैंने जाकर के उसके लिए प्रार्थना करी। और इससे पहले कि मैं अपने घर के अंदर घुस पाता, वो बच्ची जो थी वो जॉन्डिस से पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात को जाहिर कर दिया था कि परमेश्वर मोहताज नहीं है किसी भी पास्टर की, किसी भी प्रभु के सेवक की दृष्टिकोण का, उनके नजरिए का कि वो क्या सोचते हैं। परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुलाहट दे सकता है, चाहे आप गैर मसीही बैकग्राउंड से प्रभु के पास आए हो, चाहे आप मेथोडिस्ट चर्च से हो, चाहे आप सीएनआई चर्च से हो, चाहे आप पेंटिकॉस्टल कलीसिया से क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बुलाहट दे सकता है। उसकी बुलाहट जो है वो किसी की भी मोहताज नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का एक अधिकार है कि वो आपको अपनी सेवा के लिए बुलाता है। और ये बुलाहट जो है वो हमारे जन्म से पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है।
उसके बाद चौथी बात जो आपको अपनी बुलाहट के अंदर समझनी पड़ेगी, पहली बात आपको अपनी बुलाहट के लिए यह समझनी पड़ेगी कि आपकी बुलाहट आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने दी हुई। दूसरी बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग सेवा के लिए बुलाया है। तीसरी बात यह है, परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है, उसको किसी के राय की जरूरत नहीं है, किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि लोग जो है, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको उस बुलाहट से हटाने की कोशिश करेंगे। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा तो यीशु मसीह ने उनको एक स्पेसिफिक निर्देश दिया था, जो कहां पे लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 5 के अंदर वो स्पेसिफिक निर्देश यीशु ने दिए थे। वहां पे लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुए ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इसका कल्याण हो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब प्रचार करने के लिए भेजा तो स्पेसिफिक निर्देश दिया था कि मार्ग में अगर कोई तुमको बहुत सामान्य व्यक्ति भी मिल जाए तो उसको नमस्कार तक मत करना। जिस काम के लिए मैं तुमको भेज रहा हूं सामने की ओर ही तुम देखना। डिस्ट्रैक्शन जो है तुम्हारी मिनिस्ट्री में आएंगे, कोई तुमको मिल जाएगा, तुमने उसको नमस्कार किया, हेलो हाय हुई, उसने कुछ बातें तुमको बोली, तुम कुछ बातें उनको बोलोगे, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तुम्हारी मिनिस्ट्री में तुम्हारी बुलाहट के अंदर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसी बात को हम पुराने नियम के अंदर भी देखते हैं। जब शूनेमिन स्त्री एलीशा भविष्यवक्ता के पास आती है, उसका बेटा मर जाता है, तो एलीशा गेहजी को अपनी लाठी लेकर के भेजता है और एलीशा स्पेसिफिक निर्देश गेहजी को देता है। कहां पर लिखा है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 29वें वचन के अंदर क्या लिखा है, तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। एलीशा ने स्पेसिफिक निर्देश दिया था कि मार्ग में कोई तुझसे मिले और तेरे को हेलो हाय करे तो जवाब मत देना, तू किसी को देख करके हेलो हाय मत करना, तू अपना ध्यान सामने की ओर ही रखना और मेरी छड़ी ले जा करके उस लड़के के मुंह के ऊपर रख देना तो वो जिंदा हो जाएगा। एलीशा ने ये बात कह करके गेहजी को भेजा था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो सेवकाई के अंदर आते हैं। आपको जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उससे भटका देने वाले आपके जीवन के अंदर आएंगे और कोई और नहीं आएंगे। शैतान या दुष्ट आत्माएं, काले साए या ऐसे लोग जिनके सींग लगे हुए हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आएंगे। आपके प्रिय प्रिय लोग जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे। अधिकतर मैंने सेवकाई के अंदर इस बात को देखा है कि जिन लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, उनको बुलाहट देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो उनके जीवन के अंदर शैतान एक कड़वा बीज बोता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, प्रेमी और प्रेमिका का बीज बोता है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विश्वासी भी हो सकते हैं, वो गैर मसीह भी हो सकते हैं, लेकिन शैतान उनके द्वारा इस व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने बुलाहट दी होती है, इसको डिस्ट्रैक्ट करता है उस मार्ग से। ये प्रार्थना में अपना समय बिताना मांग रहा है, लेकिन इसकी प्रेमिका जो है, इसकी गर्लफ्रेंड जो है, इसको फोन पर इससे बात करनी है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल करना है, तो ये प्रार्थना का वो समय त्याग करके अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहेगा। ऐसे लोग आएंगे जो आपको मिनिस्ट्री से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी बुलाहट से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लोग बिना बात आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे बहस करेंगे। आपकी कलीसिया के लोग, जब उनको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, वाद विवाद करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वो ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया और आप जो वचन का प्रकाशन
बोल रहे हो वो वचन का प्रकाशन है ही नहीं, वो तो आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट निर्देश दिए थे, एलीशा ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब तू अपने काम पर रहे तो किसी से भी हालचाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। कोई तेरा हालचाल पूछे तो जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। तू निशाने की ओर दौड़ता चला जा जिस काम के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं। मैं आज से कई साल पहले भिलाई के अंदर, मेरी पहली, छत्तीसगढ़ में एक जगह है भिलाई, मैं वहां पर पहली बार प्रचार करने के लिए जब गया था तो मेरे साथ साउथ इंडिया से, केरला से एक भविष्य वक्ता को भी उस सभा में बुलाया था। मुख्य वक्ता मैं था और सुबह की और दिन की सभाओं को लेने के लिए केरल से एक भविष्य वक्ता को उन्होंने बुलाया था। तो वो, क्योंकि मैं बिल्कुल नया नया प्रचारक था, मेरी शायद तीसरी ही वो कन्वेंशन थी, मेरी सेवकाई की तीसरी ही कन्वेंशन के अंदर मैं प्रचार करने गया था और तीसरी ही कन्वेंशन में मुझको मुख्य वक्ता बना करके बुलाया था। और उस भविष्य वक्ता को, जो कि जाना माना था साउथ इंडिया के अंदर, उसको सुबह की सभाएं और दिन की सभाएं लेने के लिए बुलाया था। तो उसको इस बात को लेकर के जेलसी हो गई। और जब मैं पहले दिन, जब मैं मेरे साथियों के साथ, हम जहां पे रुके हुए थे एक विश्वासी के घर पर, मैं वहां पर शाम की सभा की तैयारी कर रहा था, तो वो भविष्य वक्ता वहां पर आया, बिना किसी को बताया, उस पास्टर को भी नहीं बताया, वहां पर आया और आकर के उसने मुझसे भयानक लड़ाई करी। इतनी भयानक लड़ाई करी कि मैं पूरी तरह से, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद मुझको शाम की सभा में संदेश बोलना था, लोगों के लिए प्रार्थना करनी थी, और उसने आकर के मुझसे इतनी भयानक लड़ाई करी कि मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो ये शैतान का काम होता है कि वो आपको उस काम से डिस्ट्रैक्ट कर दे। और इसीलिए मैंने अपनी सेवकाई में, मेरे सेवकाई में आरंभ के अंदर मैंने बहुत डिस्ट्रैक्शन का सामना किया। इसीलिए अब जाकर के मैं इस बात को समझा, मैं जब भी सभाओं के अंदर जाता हूं, तो जब मैं शाम की सभा को मेरे को लेने जाना होता है, तो मैं शाम की सभा लेने से कई घंटे पहले से ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देता हूं। मुझको किसी से बात नहीं करनी है, मुझको नहीं सुनना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, या उसने मेरे बारे में क्या वीडियो बनाया है, कौन मुझको झूठा भविष्यवक्ता बोल रहा है, कौन मुझको झूठा उपदेशक बोल रहा है। मुझको कुछ नहीं सुनना है, मुझको कुछ नहीं जानना है। मैं सिर्फ वचन के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर फोकस करता हूं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा पूरे दिमाग के साथ कर पाए, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन को भेजता है। और इसीलिए मैं अब, क्योंकि हमारा ऑफिस स्टाफ है, मैंने फोन उठाने भी बंद कर दिए, क्योंकि लोग जो है मुझको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोन करके गंदी गंदी गालियां बकते हैं। मसीही लोग, कोई और नहीं, मसीही लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात बता रहा हूं। और मैं इस बात को कहता हूं कि वो ऐसे पास्टरों को सुनते हैं YouTube के ऊपर, ऐसे पास्टरों की जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, जो उनको जूम मीटिंग के माध्यम से और YouTube के माध्यम से उनके अंदर जहर भरते हैं दूसरों के प्रति। और ये लोग जो कि अभी अभी इन्होंने विश्वास में आए हैं, बपतिस्मा लिया है, इनके अंदर दूसरे पास्टरों के लिए वो जहर भरते हैं, और ये आकर के फिर गाली गलोच करते हैं और ये कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको दूसरों को गाली बकने के लिए अगुवाई नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, गाली बकने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं जितने भी कॉल्स आते थे, जितने भी कॉल्स हमारे पास आते थे, वो सारे कॉल्स को मैं रिसीव करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों से बात करता था। लेकिन लोगों ने इतनी बदतमीजियां करनी शुरू कर दी, गालियां बकनी शुरू कर दी मसीही लोगों ने, और अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, कर्ज करना शुरू कर दिया। तब से, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री के अंदर डिस्ट्रैक्ट होने लग गया, मैंने सबके फोन उठाने बंद कर दिए। तो ऐसे लोगों की वजह से, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको मेरी जरूरत है वास्तव में, जो उनको चाहिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर दूं, मैं उनसे भी बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आज भी लोग ऐसे फोन करते हैं, ऐसे मैसेजेस करते हैं और मिनिस्ट्री से डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं।
तो शैतान जो है आपको जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन को लेकर के आएगा। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो शैतान एक विश्वासी के, एक सेवक के जीवन में लेकर के आता है, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, उन पति पत्नी के संबंधों को खराब करके वो डिस्ट्रैक्शन को लेकर के आता है। एक प्रभु के सेवक की यदि पत्नी के साथ संबंध सही नहीं है, वो कभी भी पूरे दिल से और पूरे मस्तिष्क से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग के अंदर कुछ और भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो ऐसी पत्नियां जो अपने पति से निरंतर लड़ाई करती रहती हैं, उनको कोसती रहती हैं, सताती रहती हैं, वो पत्नियां जो हैं वो परमेश्वर के काम को खराब करती हैं। तो ऐसी पत्नियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने किसी प्रभु के सेवक से विवाह किया है तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, वरना आपको किसी प्रभु के सेवक से विवाह करने की जरूरत थी ही नहीं। आप किसी भी संसारिक व्यक्ति से शादी कर सकती थी, लेकिन आपको उस समय प्रभु के सेवक से शादी करनी थी। और अब आपको प्रभु की सेवा जब आपका पति कर रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर बात जो है वो जमती नहीं है और वो परिवार भी फिर कभी आशीष प्राप्त करता नहीं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बुलाहट स्पेसिफिक है, आपकी बुलाहट परमेश्वर ने जन्म से पहले दी है, और शैतान उस बुलाहट से आपको बरगलाने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएगा। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ ज्यादा झुकाव आपका हो जाएगा। एक बार आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, आप कभी भी प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना के जीवन के अंदर अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद आपकी बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप अपनी स्ट्रीम को कभी ना बदलें। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आपकी बुलाहट परमेश्वर ने आपको कलीसिया के अंदर प्रचार करने को दी है और कोई आपको कहता है कि आपको गैर मसीहों में जाकर के वचन का प्रचार करना चाहिए, आप अपनी स्ट्रीम ना बदलें, आपका कंप्लीट फेलियर हो जाएगा, कंप्लीट फेलियर हो जाएगा। किसी की नकल करने के लिए आप अपनी स्ट्रीम को ना बदलें। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उससे ही चिपके रहिए। परमेश्वर ने आपको एक यूनिक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने आपको ओरिजिनल बनाया है। आप क्यों किसी का डुप्लीकेट बनने का प्रयास कर रहे हैं? मैं डेरिक प्रिंस की एक किताब पढ़ रहा था, और डेरिक प्रिंस ने अपनी उस किताब के अंदर लिखा है कि वो बिली ग्रैहम के संदेशों से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए थे, और उन्होंने अपने संदेशों को छोड़ करके बिली ग्रैहम के संदेशों को प्रचार करना शुरू कर दिया था। डेरिक प्रिंस अपनी किताब में लिखते हैं, डेरिक प्रिंस का वो कंप्लीट फेलियर था कि उन्होंने बिली ग्रैहम के संदेशों का प्रचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने डेरिक प्रिंस को डेरिक प्रिंस बनने के लिए बुलाया था, बिली ग्रैहम बनने के लिए नहीं बुलाया था। इसी प्रकार से पास्टर बेनी हिन अपनी एक किताब के अंदर इस बात को लिखते हैं कि अमेरिका में, कनाडा में उस समय फेथ रिवाइवल आया हुआ था। विश्वास के जो वचन थे वो उस समय प्रचार किए जाते थे। तो बेनी हिन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए फेथ रिवाइवल से, तो उन्होंने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री को छोड़ करके फेथ मिनिस्ट्री जो थी उसको अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी मिनिस्ट्री का वो कंप्लीट फेलियर था। मैंने परमेश्वर से माफी मांगी और मैं वापस से हीलिंग मिनिस्ट्री की तरफ आया, और जैसे ही हीलिंग मिनिस्ट्री की तरफ आया, परमेश्वर ने वैसे ही मुझको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आप उस काम को करिए। किसी की भी नकल मत मारिए। दूसरे की बुलाहट दूसरी है, आपकी बुलाहट जो है वो दूसरी है। हर एक व्यक्ति को एक ही काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, नहीं बुलाया है। जब मैं नया नया प्रचारक बना था तो कितने लोग आए जिन्होंने मुझको कहा कि आप भविष्यवाणियों पे, बाइबल की भविष्यवाणियों पे प्रचार ना करें, आप सुसमाचार के ऊपर प्रचार करें। जबकि परमेश्वर ने मुझको बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर प्रचार करने के लिए बुलाहट दी, लेकिन दूसरे लोग आकर के मुझको सजेस्ट करते थे कि आप सुसमाचार
का प्रचार किया करिए। कई लोगों ने आकर के मुझको कहा कि आप जिस तरह से संदेश को बोलते हैं उस तरह से संदेश नहीं बोले जाते हैं। आप तो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, इस तरह से आप प्रचार करते हैं। कितने लोग आए जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक प्रचारक बनने के लिए जिस आवाज की जरूरत होती है वो दमदार आवाज आपके पास है ही नहीं, आप कभी प्रचारक बन ही नहीं सकते हो, आप कभी बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार कर ही नहीं सकते हो। लेकिन मुझको परमेश्वर ने एक यूनिक बुलाहट दी थी। और मैं आपको बताऊं कि जब लोगों ने मुझको ये बात बोली कि मेरी आवाज ही ऐसी नहीं है कि मैं बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार कर सकूं, तो मैं बड़ा डिप्रेस उस समय हो गया था, क्योंकि मैं नया नया प्रचारक था। लेकिन उसके बाद मैं एक जगह, छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह पाई जाती है भिलाई, वहां पर प्रचार करने गया हुआ था। और जब मैंने 3 दिन तक प्रचार किया तो तीसरे दिन सैकड़ों लोग मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे ये नहीं कहा कि आपका वचन बहुत अच्छा था, हमारा जीवन बहुत परिवर्तित हो गया, हमने ऐसा वचन कभी पहले नहीं सुना था। उन्होंने ये सब बातें नहीं बोली। परमेश्वर को पता था कि मुझको क्या सुनना है, क्योंकि उसने मुझको बुलाहट दी थी। जितने भी लोग मेरे पास आए उस सभा के बाद, उन्होंने आकर के मुझसे कहा, आपकी आवाज इतनी शानदार है, हमने पहली बार किसी प्रचारक की ऐसी आवाज को सुना है। वो बात जो लोगों ने जिस बात को लेकर के मुझको डिप्रेस कर दिया था कि आपकी आवाज खराब है, आप कभी बड़ी सभाओं के अंदर एक वक्ता के तौर पर नहीं बोल सकते हो। और उसी सभा में जो साउंड सिस्टम लगाने वाला जो एक गैर मसीही व्यक्ति था, वो उस कलीसिया के पास्टर के साथ मेरे पास आया। पास्टर ने आकर के कहा कि ये भाई जो है आपसे मिलना चाहता है। जब मैंने उससे बात करी तो उसने, मैं बिल्कुल नौजवान लड़का था, वो एक अधेड़ उम्र का इंसान था, उसने मेरे पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि साहब, मुझको 40 साल हो गए साउंड सिस्टम का काम करते हुए, ऐसी आवाज मैंने कभी सुनी ही नहीं जैसी आवाज ईश्वर ने आपको दी है। तो कोई कुछ भी आपको कह ले, कोई कितना ही आपको डिप्रेस कर ले, आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको किसी की नकल नहीं बननी, आप किसी की कॉपी नहीं बनेंगे। जब लोगों ने मुझको कहा कि आप इस तरह से प्रचार करते हैं, मानो आप ऐसा लगता है आप बुक पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो मेरे जो मेंटर थे, मेरे जो पादरी साहब थे, मैंने उनसे इस बात को शेयर किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझको गाइड किया, उन्होंने मुझको कहा था कि परमेश्वर ने तुमको यूनिक वरदान दिया है, तुम्हारे बोलने का तरीका यूनिक है, जो किसी भी दूसरे वक्ता का जो तरीका नहीं है वो परमेश्वर ने तुमको दिया है। तुम अलग हो, तुमको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पहचान अलग से बनेगी। उन्होंने इस बात को कहा और मैंने उस बात को माना और मैंने अपना जो तरीका था प्रचार करने का वो कभी भी नहीं बदला। और आज उसी तरीके में परमेश्वर ने मुझको मेरी अलग पहचान दी है और मेरे वचन के प्रचार करने के द्वारा हजारों लाखों जिंदगियां जो हैं वो परिवर्तित हुई हैं। तो आपको किसी की भी नकल मारने की जरूरत नहीं है, आप यूनिक हैं। देखिए, परमेश्वर ने सबको सचिन क्लाइव बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने सबको जॉयस मेयर बनने के लिए भी नहीं बुलाया है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको एक ऐतिहासिक व्यक्ति बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आदर्श बनाना चाहता है। इसलिए आप अपनी बुलाहट के अंदर स्थिर रहें। किसी को भी देख करके आप उसकी तरह उसका डुप्लीकेट बनने की कोशिश ना करें कि मुझको इसकी तरह बनना है। किसी से इंस्पायर हो जाना, किसी को आदर्श मानना अलग बात है, लेकिन अपनी बुलाहट से चिपके रहना। आपकी जो बुलाहट है, आपको यदि सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया तो आप सुसमाचार प्रचार करें, और आपको यदि मसीहों के अंदर सेवा करने के लिए बुलाया है तो आप उस सेवा से चिपके रहें, चाहे कोई कितना भी अपमान आपका क्यों ना कर दे। अंत में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। तो छठी बात जो है वो है कि सेवकाई में सफलता देना। आपकी जो बुलाहट परमेश्वर ने दी उसके अंदर सफलता आपको मिलेगी, ये परमेश्वर का काम है। सेवकाई में सफलता देना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। आप किसी भी प्रकार से कोई जुगाड़ करने की कोशिश ना करें, कोई जुगाड़ करने की कोशिश ना करें।
कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी कलीसिया बनाते हैं और फिर उस चर्च के कुछ लोगों को तोड़ लेते हैं, उस चर्च के कुछ लोगों को तोड़ लेते हैं। और ये आज भारत में बहुत चल रहा है। सब अपनी अपनी एक सेवकाई बना करके बैठे हुए हैं और सेवकाई के नाम पे वही पुराने विश्वासी, और वो कई विश्वासी तो ऐसे भी होते हैं जो हर नई सेवकाई के अंदर आपको दिख जाएंगे। हर नया चर्च खुलेगा वो वही जो विश्वासियों का सेट होता है वो आपको हर नई कलीसिया के अंदर देखने को भी मिल जाएगा। कभी भी जुगाड़ ना करें, कभी भी ये जोड़ तोड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भयानक काम है। किसी भी प्रभु के सेवक की सेवकाई को बिगाड़ना, उसको तोड़ना, उसको खराब करना भयानक काम है। एक प्रभु का सेवक जो धूल मिट्टी में से उठ करके आया, उसने आंसू बहा बहा करके, घुटनों पर बैठ बैठ करके प्रार्थना करके एक कलीसिया का निर्माण किया। विश्वासियों के लिए दिन रात जाग करके आंसू बहा बहा करके प्रार्थनाएं करी, उनको अपने खून से सींचा। और कोई आज का अभी का बपतिस्मा लिया हुआ, अभी का आया हुआ 2-4 दिन का विश्वासी ये अपनी सेवकाई खोल करके बैठ जाता है, और ये नए लोगों को लेकर के नहीं आता है, लेकिन वो जिसने 20, 25, 30, 40 साल तक अपने खून पसीने से उस कलीसिया को सींचा, उसकी कलीसिया को तोड़ करके अपनी कलीसिया बना लेता है। ये भयानक काम है। परमेश्वर इस काम को बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर कैसे भूल सकता है उस प्रभु के सेवक की सारी सेवा को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफों को, कैसे उसने परमेश्वर के लिए दुख सहा और इस सेवा को उसने खड़ा किया। लेकिन आज के ये नौजवान जो हैं, ये इन सब बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रभु का भय इनके जीवन के अंदर नहीं पाया जाता। ये भयानक बात है। कभी भी जुगाड़ ना करें, क्योंकि यदि आपने जुगाड़ करी सफल होने के लिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, और वो पत्थर की लकीर है, यीशु ने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाना चाहेगा वही ऊंचा किया जाएगा। यदि आप दूसरे की सेवा को खराब करके अपनी सेवा का निर्माण करना चाहते हैं, आप कितना ही प्रयास कर लें, आप जीरो के जीरो ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही आज फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी हो रहा है। यही तो सिखाया जाए। और ये कई सारे लोग जो जूम मीटिंग लेते हैं, इन जूम मीटिंग्स के अंदर चोरी छिपे वो क्या करते हैं, वो सब जग जाहिर बातें हैं कि उस प्रचारक को भी मत सुनना, उस पादरी को सुना तो फिर हमारी सेवकाई में आपका कोई लेना देना नहीं होगा। ये सब कुछ जो जूम मीटिंग्स के अंदर किया जाता है चोरी छिपे, ओपनली बोलने की तो खैर किसी में हिम्मत है नहीं, लेकिन चोरी छिपे किया जाता है कि उस पास्टर के साथ भी आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, उस पास्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है, उस कलीसिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, उन सभाओं के अंदर अगर आप लोग चले गए, हमको पता चल गया तो फिर हम आपसे सारा संपर्क तोड़ लेंगे। तो ये जुगाड़ जब कोई करता है तो ये भयानक बात है। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे प्रभु के सेवक की सेवकाई को खराब कर रहे हैं, जो सालों 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 की मेहनत से उसने खड़ा की है। ये बहुत भयानक बात है। देखिए, बाइबल के अंदर 2 सेवकों का एक उदाहरण दिया गया है। 2 सेवक आदर्श सेवक बनकर के हमारे सामने आते हैं। पहले यीशु मसीह और दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कुछ लोगों ने आकर के कहा कि जिस व्यक्ति को तूने बपतिस्मा दिया था, यीशु मसीह, वो भी अब बपतिस्मा दे रहा है और उसके पास ज्यादा लोग जाकर के बपतिस्मा ले रहे हैं। तो यूहन्ना ने क्या जवाब दिया था, आपके सामने पढ़ रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 22 से 30 आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल में नहीं डाला गया था, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी,
देख वे बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। अब तेरे पास कोई नहीं आ रहा है यूहन्ना गुरु, सारे के सारे उस व्यक्ति के पास, यीशु मसीह के पास जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तब यूहन्ना को चिढ़ जाना चाहिए था। यूहन्ना को तुरंत ही एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपने सारे जो उसके शिष्य और शिष्याएं थी उनको तुरंत ये चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि अगर तुम उसके पास गए, अगर तुमने उसका वचन सुना, तो मैं तुमसे सारे संपर्क तोड़ लूंगा, तुमको मैं कलीसिया से भी बाहर निकाल दूंगा। लेकिन यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आदर्श सेवक जो होते हैं, जो जुगाड़ नहीं करते, जिनको अपनी बुलाहट पता होती है, और वो बुलाहट जो होती है वो फर्म होती है। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। कोई जेलसी नहीं है। जिन सेवकों ने बुलाहट पाई है, पवित्र आत्मा पाया है, जिन सेवकों को वास्तव में परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है, उनके अंदर कोई जेलसी नहीं होती है। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। और उसके बाद यूहन्ना कहता है, अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना को आकर के लोगों ने इंफॉर्मेशन दी कि तेरे पास लोग बपतिस्मा लेने नहीं आ रहे, उसकी कलीसिया बढ़ती चली जा रही है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हो रहा है। यूहन्ना ने कहा, जब तक स्वर्ग से किसी को ना दिया जाए कोई कुछ नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यूहन्ना ने कहा, वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो कोई बात नहीं, वो बढ़े, वो भी बढ़ेगा तो भी परमेश्वर का काम होगा, मैं बढ़ूंगा तो भी परमेश्वर का काम होगा, हम दोनों बढ़ेंगे तो भी परमेश्वर का काम होगा। लेकिन अल्टीमेटली काम जो है वो परमेश्वर का होना चाहिए। तो ये एक सच्चे और अच्छे और बुलाहट पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए सेवक की पहचान यूहन्ना के रूप में हमको यहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में क्या बताया हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, यीशु मसीह को यह बात पता हुई कि अब यह बात फैल रही है कि यूहन्ना से भी ज्यादा सामर्थी मैं हूं, मैं ज्यादा चेले बनाता हूं, यूहन्ना जो है इतना इफेक्टिव अब नहीं रहा है, और उन्हें बपतिस्मा भी देता है। तब यीशु मसीह के लिए लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील चला गया। जब यीशु मसीह ने देखा कि यीशु मसीह की वजह से यूहन्ना की सेवकाई खराब हो रही है, तो यीशु मसीह यहूदिया को ही छोड़ गया और वापस गलील चला गया। ये परमेश्वर के सच्चे सेवकों की पहचान होती है कि वो कभी भी किसी दूसरे की सेवकाई को खराब नहीं करते। यदि उनको दिखाई देता है कि मेरी वजह से किसी दूसरे की सेवा खराब हो रही है, तो फिर वो उस चीज को करते ही नहीं है। यीशु मसीह उस जगह को ही छोड़ करके चला गया। परमेश्वर के सेवक जब आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, तब ही परमेश्वर की सेवकाई जो है वो आगे बढ़ने पाएगी, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम आपस में एक दूसरे के सहकर्मी हैं। सहकर्मी है, क्योंकि जिस राज्य में फूट होती है वो गिर जाता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि हम आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही जलेंगे, आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे, तो परमेश्वर का राज्य गिर जाएगा। परमेश्वर का राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको आपस में भाईचारे के लिए बुलाया गया है, आपस में मेल मिलाप के लिए हमको बुलाया गया है। आज से कई साल पहले मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने जाने वाला था, और उसी जगह के ऊपर, उसी शहर के अंदर उत्तर भारत के एक और बहुत जाने माने जो प्रचारक हैं, उन्होंने भी अपनी सभा जो है वो उन्हीं तारीखों के ऊपर रख ली जिन तारीखों पर मेरी वहां पर सभा थी। और जो ऑर्गेनाइजर थे मेरी सभा के, उन्होंने जाकर के उस सभा के जो दूसरे प्रचारक की जो सभा थी, उनसे, उन ऑर्गेनाइजर से जाकर के बातचीत करी कि हमने 1 साल पहले से बता रखा है कि इन तारीखों पर हमारी सभा होने वाली है, प्रभु के दास आने वाले हैं, आपने फिर भी उन्हीं तारीखों के ऊपर
अपनी सभा रख ली, आप अपनी सभा को आगे या पीछे कर लें, वरना लोग बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो उस सभा के, जो दूसरे प्रचारक की सभा के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उस प्रचारक से, उत्तर भारत के उन जाने माने प्रचारक से जब बात करी, तो उन्होंने कहा मैं डेट नहीं बदलूंगा और जो सचिन क्लाइव है उसकी सभा खाली हो जाएगी, सारे लोग अपनी ही सभा में आएंगे, हम अपनी सभा उन्हीं तारीखों पर करेंगे। और जब ऐसा क्लैश हुआ तो किसी ने भी अपनी तारीख नहीं बदली और एक ही शहर के अंदर दो प्रचारकों की, जो माने हुए प्रचारक उत्तर भारत के, दोनों की सभा एक ही शहर के अंदर एक ही तारीख पर थी। और जो ऑर्गेनाइजर थे उनको ये था कि आधे आधे लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन जब मैं सभा में पहले दिन शाम को पहुंचा और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो पूरा मैदान जो था वो भरा हुआ था। और जब मैं चलता हुआ जा रहा था तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो स्टेज से उतर करके भाग करके आए। दो ऑर्गेनाइजर थे, वो दोनों भाग करके आए और उन्होंने आकर के मुझको कहा कि पास्टर साहब, आपके दुश्मन की पूरी सभा खाली पड़ी हुई है, वहां पर सिर्फ 2 या 3 लोग बैठे हुए। और मैं चलता हुआ मंच की तरफ जा रहा था, मैं वहां पे रुक गया बीच में और मैंने रुक करके उन दोनों ऑर्गेनाइजर जो थे उनकी तरफ देख करके कहा कि वो मेरे दुश्मन नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे ख्याल अलग हो सकते हैं, हमारी सेवकाई अलग हो सकती है, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। तो उनको मेरा दुश्मन कहना बंद करो। हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हम परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं। यदि हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे तो फिर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको मिल करके परमेश्वर की सेवा जो है वो करनी है, किसी से भी जले नहीं। और अपनी बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसके ऊपर चलते चले जाए। किसी भी प्रभु के सेवक की सेवकाई खराब करने का प्रयास ना करें। मूसा और हारून के खिलाफ कोहरा और दतान खड़े हो गए थे। हारून का जो महायाजक पद था, उसकी याजकीय सेवकाई जो थी, उसको चैलेंज कर दिया था कोहरे दातान ने। परमेश्वर ने कोहरे और दातान को पृथ्वी पर से ही मिटा दिया था, नामो निशान मिटा दिया था कोहरे और दातान और उसके पूरे परिवारों का। तो कभी भी परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ खड़े होने का प्रयास ना करें। उन्होंने कितने दुख दर्द सहे उस सेवा को बनाने के लिए। आप आज प्रभु के पास आए हैं, आपने आज वचन को जाना है। वो कितने सालों से, दशकों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आप उनकी सेवकाई को खराब करके क्यों परमेश्वर का दंड अपने ऊपर लेकर के आना चाहते हैं? और कितनों के ऊपर ये दंड आया हुआ है। कितने ऐसे हैं जो आज इसी वजह से नाना प्रकार की परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के सेवकों की सेवकाई खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कलीसिया को तोड़ना, उसकी कलीसिया के अंदर विवाद उत्पन्न कराना। मैं अच्छा पास्टर हूं, मेरे पास आओ, वो गलत पास्टर है, उसके पास ना जाओ। ये सब जुगाड़ करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है। सेवकाई में सफलता जो है वो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। लिखा है वचन में, बढ़ती यानी इंक्रीज सक्सेस जो है ना तो पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है, ना दक्षिण से आता है, लेकिन सक्सेस जो है वो सीधी नॉर्थ से यानी परमेश्वर की ओर से ही आती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अपनी बुलाहट से चिपके रहें, दूसरे की बुलाहट को खराब करने का प्रयास ना करें। उसके बाद 7वीं बात जो है, आपकी बुलाहट परमेश्वर ने ही दी है, इसका एक प्रूफ भी होता है। लॉन्जेविटी जो है ये इस बात का प्रूफ होती है कि आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है। जितना लंबे समय तक आप सेवा करते चले जाएंगे, ये इस बात का प्रूफ होती है। लॉन्जेविटी इज अ की, ये एक कुंजी है इस बात का पता लगाने के लिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपनी सेवकाई की कितनी धमाकेदार शुरुआत करी है, आपके कितने लाखों फॉलोअर्स, आपने कितना धमाकेदार एंट्री दी है सेवकाई के अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी सेवकाई का अंत कितना धमाकेदार करते हैं। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है।
आप हिचकोले खाते हुए अपनी शुरुआत कर सकते हैं, आप धक्के खाते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपनी सेवकाई, अपनी बुलाहट की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप उसका अंत कितना सुंदर करते हैं, सब इस बात पर निर्भर करता है। अंत भला तो सब भला। लेकिन इस बात से आश्चर्यचकित ना हो कि ये प्रभु के दास, ये तो अभी 2-3 साल हुए हैं प्रभु में आए हुए, 5 साल 7 साल हुए, देखो इनके 10 लाख फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर। ये भरमाने वाली बातें हैं। लॉन्जिविटी इज अ की। अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हुआ, एक हीलिंग प्रचारक हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो प्रचारक जो था, वो जिन सभाओं को अमेरिका में लेता, उसने बेनी हिन को पीछे छोड़ दिया, ओरल रॉबर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। इतनी सामर्थ्य उसकी सभाओं के अंदर चंगाइयां हुआ करती थी। और फ्लोरिडा के अंदर जब वो 7 दिनों की या 10 दिनों की एक सभा ले रहा था और वहां पे चंगाइयां हो रही थी, लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था, लेकिन उन्हीं सभाओं के अंदर पता चला कि वो प्रचारक जो था, उसने उन्हीं सभाओं के अंदर एक सेक्स स्कैंडल कर दिया था। अपनी ही सेक्रेटरी के साथ सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया था। उसका डिवोर्स भी उन्हीं सभाओं के दौरान हुआ था और उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। लॉन्जिविटी इज अ की। इस भरमाने में ना आए, नए प्रचारक के भरमाने में ना आए, लेकिन देखें कि वो कितना लंबे समय तक प्रभु की सेवा कर पाता है, वैसे ही सेवा कर पाता है या नहीं कर पाता है। और ये लॉन्जिविटी जो होगी, वो प्रूफ होगी कि परमेश्वर ने ही उसको बुलाया था और परमेश्वर ही उसको अपनी सेवा के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत से जवानों को देखा है जो सेवकाई करते थे, जिनके हाथ ऊपर कर देते थे तो लोगों की भीड़ नीचे गिर जाया करती थी, लेकिन वही जवान कुछ सालों के बाद हाथ में सिगरेट लिए, एक हाथ में शराब का गिलास लिए, सड़क के किनारे खड़े हुए मुझे दिखाई दिए। किसी का भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल होना इस बात का प्रूफ नहीं होता है, लाखों फॉलोअर्स पैदा कर लेना इस बात का प्रूफ नहीं होता है कि परमेश्वर ने ही उसको बुलाया है। लोग बिना बुलाहट के भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9th चैप्टर के 38 और 39 के अंदर क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्द से मुझे बुरा कह सके। यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह के नाम से सामर्थ के काम कोई भी खड़ा होकर के कर सकता है और उसके बाद वो यीशु मसीह को भी बुरा कहना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके जीवन के अंदर वो जड़ नहीं है, स्वर्गीय बुलाहट उसको नहीं दी गई है। वो सिर्फ अपनी सेवा करने के लिए आया है, उसके बाद वो यीशु मसीह से पीछे हट जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को बताया है। लॉन्जिविटी जो है वो की है। लंबे समय तक जो लोग सेवा करते हुए आ रहे हैं, वैसी ही सेवा करते हुए आ रहे हैं, उनकी सेवकाई पे कोई दोष नहीं लगा है, तो वो की है कि परमेश्वर उस सेवकाई के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। देखिए, मैं पर्सनली बिशप आमोस सिंह की सेवकाई से और बिशप आमोस सिंह के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, उस समय से मैं उनको सुनता हूं और जब मैं उनको आज सेवा करते हुए देखता हूं तो वो प्रूफ है इस बात का कि परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी थी। पवित्र आत्मा उनकी सेवकाई में उसी प्रकार से काम करता हुआ आ रहा है। कितने लाखों जिंदगियों के लिए वो आशीष का कारण रहे हैं। तो मैं पर्सनली उनको एडमायर करता हूं, मैं पर्सनली उनसे इंस्पायर हूं। मैं चाहता हूं कि मैं भी एक लंबी अवधि तक ऐसे ही ईमानदारी से सेवकाई कर पाऊं जैसे बिशप आमोस सिंह ने ईमानदारी से उस सेवा को किया है। तो हमको प्रभु के उन दासों को आदर देना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना आदर्श मानना है। इसीलिए तो वचन में लिखा है, उन लोगों को अपना आदर्श मानो जो तुमसे पहले प्रभु के अंदर है, जो तुम्हारे सिखाने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं उनका आदर करता हूं। तो ये बुलाहट जो हमारी है,
ये बुलाहट जो है, इसमें लॉन्जेविटी जो है, लंबी अवधि तक यदि आप सालों 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 तक यदि आप सेवा करते चले जा रहे हैं और उसी तरह से सेवा करते चले जा रहे हैं, तो ये प्रूफ होता है इस बात का कि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। नए प्रचारकों के जाल में, नए पास्टरों के झांसों के अंदर ना फंसे, उनकी सेवकाई को देखते रहें, उनको एडमायर करते रहें, उनके फॉलोवर बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखें कि वो कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े ही इस बात को साबित करते हैं कि उनको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद इस विषय में अंतिम बात मैं आपको और बताना मांगूंगा, आपकी बुलाहट के अनुसार ही परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। आपकी बुलाहट के अनुसार ही परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसा अभिषेक नहीं देगा जो आपकी बुलाहट के साथ मैच ना हो। परमेश्वर ने मुझको जो अभिषेक दिया है वो मेरी बुलाहट, मेरे वचन के साथ मैच होता है, सूट होता है, मेरी पर्सनैलिटी पे सूट होता है। यदि परमेश्वर मुझको नम्रता और दीनता वाला अभिषेक दे देता और मैं प्रचार तो चेतावनी भरा कर रहा हूं और अभिषेक मेरे पास दूसरा है, तो मैं कभी भी उस सेवकाई को नहीं कर पाता। मैं नागपुर में कई साल पहले प्रचार करने गया हुआ था और ये बड़े मजाक की बात है। और वहां पर एक महिला जो थी वो पैसों से भरा हुआ एक एनवेलप लेकर के आई और आकर के उसने वो एनवेलप मेरे हाथ में दिया और कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि आपके पास जो अभिषेक है वो मुझको मिल जाए। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं कहा, सिस्टर अगर मैं अपना अभिषेक आपको दे दूंगा तो मैं घर खाली हाथ जाऊंगा क्या? तो मैंने उसको समझाया इस बात को। मैंने कहा कि मैं चाहूं भी तो भी मैं अपना अभिषेक आपको नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा का अभिषेक देने का काम पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। वो मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। और यदि मैं पैसे लेकर अपना अभिषेक आपको दे भी सकता तो आप मेरा अभिषेक लेकर के परेशान हो जाओगी, क्योंकि मेरा अभिषेक जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से सूट नहीं होगा। मेरा अभिषेक लेकर के आप दूसरों से लड़ती फिरोगी, आप दूसरों को डांटती फिरोगी, जबकि आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है, आप दूसरों को डांटती रहोगी, आप दूसरों से लड़ती रहोगी, तो कैसे काम चल पाएगा? इसलिए आप पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य अभिषेक दे। कभी किसी की नकल का अभिषेक प्राप्त करने का प्रयास ना करें। जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जो स्पेसिफिक काम अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, पौलुस ने कहा जिस पर्पस के साथ परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वैसा ही अभिषेक पवित्र आत्मा का परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। तो अपनी बुलाहट के प्रति आप बहुत ही गंभीर रहें। आपकी बुलाहट यूनिक है। आपको करोड़ों अरबों लोगों में से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आपको बुलाया है वो भी उसने आपके जन्म से पहले आपके ऊपर नजर लगा ली थी कि ये व्यक्ति होगा, ये मेरी सेविका होगी जो मेरे लिए इस स्पेसिफिक काम को करेगी। अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझें। किसी की सेवकाई खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको वो ऐतिहासिक व्यक्ति बनाने जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपको अपना आदर्श मानेंगी और आपको सराहेंगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो बुलाहट और जो दर्शन उसने आपको दिया है, जो सेवकाई उसने आपको दी है, उसको पूरा करने में विश्वास योग्यता के साथ जुट जाए।